आज मैं आपके लिए लाई हूँ पराठा बनाने का बिल्कुल ही यूनिक और नया तरीका। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये रेसिपी बनती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉयल चने लिए हैं, तकरीबन ये 1 से 1.5 कप चने हैं। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। जग के अंदर मैं डालूँगी, ये सारे के सारे चने मैं जग में ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं 1 कप के करीब पानी ऐड करूंगी और अच्छी तरीके से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल, पेस्ट मैं इसका बना चुकी हूँ। ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सारा, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अपनी वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च इसके अंदर काट के ऐड की है, फिर चॉप किया हुआ प्याज और चॉप किया हुआ टमाटर इसके अंदर ऐड करूँगी। बंद गोभी चॉप की हुई ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, 3 से 4 अदद मिर्च मैंने ऐड किया है। सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड किया है और तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर मैं मैदा शामिल कर दूँगी। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर ऐड किया। अब स्पाइसेस की बारी है। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक 1 चम्मच ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर चाट मसाला तकरीबन 1 चम्मच के करीब चाट मसाला ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ, मैंने साबित ऐड किया है, आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है। 1 कप के करीब मैंने नीम गर्म पानी लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच मैं ख़मीर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठली ना बने। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मैदा और वेजिटेबल्स जो हैं और इसके अंदर जो मैंने चने का पेस्ट ऐड किया है वो सारा मिक्स हो जाए। जो ख़मीर था वो मैं अब पानी से इसको मैं मज़ीद और गूंद लूँगी, इसका पेस्ट तैयार करूँगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा अगर ज़रूरत होगी तो और पानी ऐड करेंगे। पेस्ट इसका तैयार हो चुका है। इतना ज़्यादा गाढ़ा इसका पेस्ट मैंने तैयार नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल सा पेस्ट तैयार किया है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तवा मैंने गरम कर लिया है, आप फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं। अब जो पेस्ट मैंने तैयार किया है वो मैं इसके ऊपर सारा ऐड करूँगी, फैला दूँगी। चम्मच की मदद से मैं इसको सारा फैला रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने चने का और मैदे का पेस्ट बनाया है वो इसके ऊपर मैं डालती जाऊंगी और इसको मैं गोल शेप में, जिस तरीके का पराठा होता है उस शेप में इसको मैं अच्छी तरीके से बना के वेजिटेबल सेट करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको मैं ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए। पराठा पक चुका है, अब इसको हम पलटेंगे। पलट के हम देखते हैं कि ये किस तरीके का कलर आया। बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पकाएंगे अच्छी तरीके से और घी इसको लगाएंगे ताकि ये और भी मज़ेदार और टेस्टी सा पराठा तैयार हो जाए। दोनों साइडों से पराठा तैयार हो चुका है। अब इसको निकालेंगे हम अपनी प्लेट में। इसी तरीके से बाकी भी पराठे तैयार कर लेंगे और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार से ये रेसिपी तैयार होती है। सारे मैं पराठे तैयार कर चुकी हूँ, रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इस तरीके से पराठे बनाना और बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये पराठे तैयार होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो आपको सब्ज़ियाँ पसंद हों वो आप इसके अंदर ऐड करें और मज़े के पराठे तैयार करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।